खट्टी आइसक्रीम है, खट्टी। ये मैं और ये रहा टाइगर। होटल के अंदर है ये राइड्स। इसके लिए आपको कहीं बाहर नहीं जाना, रिजॉर्ट के अंदर ही। आपको एक बार सारा दिखाता हूँ ब्रेकफास्ट कैसा है। भैया ये आइसक्रीम के नाम पे कलंक है। तो भाई अब आएगा असली मजा। जब भी आप फुकट आओ यहाँ, अगर रहना चाहो तो मुझे आप डीएम करना, मैं इसके बारे में सारा बता दूंगा आपको। भाई इसकी जान निकली हुई है मेरी मिसेस की। तो भाई गाड़ी मिल गई है हमें। यहाँ पे बाट चलते हैं या फिर कार्ड चलता है, तो कार्ड पे पड़ते हैं चार्जेस। तो भाई आज मूड बना है कार अपनी रेंट पे लेने का। तो भाई ये फेमस दुकान है, इंस्टाग्राम पे मैंने बहुत वीडियोस देखी हैं इसकी। 2500 बाट में हुआ है, बहुत हल्ला उल्ला करके 3 दिन का, यानी 850 बाट पर डे। डर तो इसको बहुत लग रहा है, कहती डरती नहीं हूँ, बहुत ध्यान से गाड़ी ले आनी होती है, कहीं भी जरा भी स्क्रैच लग जाए तो। लो भाई आ गया ओल्ड टाउन। अगर आप टैक्सी में जाओगे तो 26 मिनट के आपसे कम से कम बिग टाइगर की 1020 बाट है। भाई बहुत शरीफों की तरह गाड़ी चला रहे हैं। कितनी शानदार लोकेशन, कितना शानदार व्यू आ रहा है। अब हम आ गए हैं टोरी आइसक्रीम। ये सब इंस्टाग्राम पे बहुत फेमस है। लहरें देखो कहाँ तक आ रही है, मेरे पैरों तक आ गई लहरें। एक स्कूप 450 का। क्या है यार, ये क्या है, समझ में नहीं आ रहा। टाइमिंग हमारी बहुत बढ़िया रही है भाई, बिल्कुल सनसेट होने वाला है। ये सारी साबुनों की वैरायटी है। देखो समुद्र का लेवल ऊपर नीचे होता रहता है। अभी कुछ समय पहले ही पानी नीचे को गया, डाउन हुआ है। ये ड्रोन शॉट मैंने इंस्टा 360 कैमरे से लिया है। एक बार आपको पूरा का पूरा होटल का टूर करा देता हूँ, रिजॉर्ट का। इधर से हम आए हैं, इस तरफ से, इधर रिसेप्शन है, लॉबी की तरफ से आए हैं। और ये सामने देखो आप, पूरा ज़बरदस्त गार्डन टाइप बना हुआ है और लोग इधर स्विमिंग कर रहे हैं। लेफ्ट पे स्विमिंग पूल है, ये लिखा है वाटर स्लाइडर। इधर स्लाइड्स हैं, ये आपको सामने दिख रही होंगी। ये स्लाइड्स हैं, ऊपर से बिल्कुल नीचे जैसे स्लाइड करके आते हैं। फन सिटी पार्क्स में है, उस तरह की है। बस आप देखते चलो, बहुत बड़ा रिजॉर्ट है भाई। कभी किसी ने आना हो डीएम कर सकते हो, मैं सारा इसके बारे में डिटेल दे दूंगा। ये देखो ये सारा पूल है। इधर ये बहुत बड़ी बुद्धा जी की मूर्ति बनी हुई है। वो देखो सारा सामने स्विमिंग पूल है, कितना बड़ा स्विमिंग पूल है देखो। उधर सारी राइड्स बनी हुई हैं, अब इधर भी चलते हैं। पूरा उधर से शुरू है उस तरफ से, और इधर तक पूरा पूल ही पूल है। इधर भी रूम बने हैं आगे, बिल्कुल आगे तक रूम बने हुए हैं। देखो कितना बड़ा पूल है, अभी भी चल रहा हूँ, पूल ख़त्म नहीं हुआ, पूरा राउंड ले लिया मैंने। कितना सुंदर व्यू है भाई, कितना बड़ा रिजॉर्ट है। देखो चलते चलो, बस रिजॉर्ट नहीं ख़त्म होता। ये इधर भी बने हुए देखो रूम्स। इधर पूरा बच्चों का किड्स एरिया बना हुआ है। ये देखो इन्होंने पूरा सेटअप लगा रखा है। और अब उधर चलते हैं जहाँ पे लोग राइड्स ले रहे हैं। आपको दिखा रहा हूँ राइड्स कैसे मज़े से इंजॉय कर रहे हैं लोग। ये बनी हुई है देखो राइड्स सामने, इसमें सब राइड्स ले रहे हैं मज़े से। होटल के अंदर है ये राइड्स। इसके लिए आपको कहीं बाहर नहीं जाना, रिजॉर्ट के अंदर ही आपने राइड ले लेनी। तो उस तरफ जो बने हैं वो प्राइवेट रूम है सारे, वो प्राइवेट विलाज हैं, उनमें स्विमिंग पूल भी प्राइवेट है उनका। होटल का ऑलमोस्ट मैंने आपको टूर करा दिया। काफ़ी बड़ा है भाई, बहुत बड़ा रिजॉर्ट है। इधर देखो सारा पूल का एंजॉय चल रहा है। जब भी आप फुकट आओ यहाँ, अगर रहना चाहो तो मुझे आप डीएम करना, मैं इसके बारे में सारा बता दूंगा आपको। अब हम जा रहे हैं अपने रूम की तरफ, वो भी आपको दिखाता हूँ। ये भी रूम्स है देखो, ये पूल व्यू रूम है। इसमें रूम की ना कैटेगरीज है। अगर आपने पूल व्यू रूम लेना तो आपको जल्दी बुक कराना पड़ेगा, यानी कि एडवांस, काफ़ी एडवांस, 3 महीने 4 महीने। इनके पूल व्यू रूम जो होते हैं वो फटाफट लग जाते हैं। इधर भी एक पार्क बना हुआ है देखो, काफ़ी एरिया होटल के पास, काफ़ी बहुत ज़्यादा। हमारे रूम से ये पार्क दिखता है, ये भी कैटेगरी है। तो चलो चलते हैं अब यहाँ से। रिजॉर्ट का पूरा टूर करा दिया, बहुत बढ़िया रिजॉर्ट है भाई। तो अब चलते हैं आगे, देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं, आपको सारा दिखाता हूँ। फिलहाल मैं जा रहा हूँ ब्रेकफास्ट के लिए। ब्रेकफास्ट में क्या क्या मिलेगा आपको सारा अभी दिखाता हूँ, और हमारे मतलब का उसमें कुछ है भी या नहीं वो भी आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ से जाना पड़ता है भाई। ये लॉबी आ गई होटल की। अब यहाँ से ब्रेकफास्ट इनसे पूछते हैं। ओके, तो भाई इस साइड में इसने बोला है कि ब्रेकफास्ट है, तो चलते हैं और ब्रेकफास्ट करते हैं। माहौल बहुत बढ़िया भाई, ज़बरदस्त माहौल है, ज़बरदस्त। ओ भाई बहुत भीड़ है यहाँ, तो वाह वाह मज़ा आ जाएगा। इतनी भीड़ में मज़ा आता है व्लॉग बनाने का। दुनिया आपको दिखानी चाहता हूँ, ताकि कौन कैसा कल्चर में जी रहा है वो आपको पता लगना चाहिए। अच्छा, ओपन में भी बैठ सकते हो, इधर ओपन में बैठ जाओ, चाहे वो सामने मूर्ति बनी है बुद्धा जी की है, किसकी है पता नहीं। इधर आप ओपन में बैठ सकते हो, नहीं तो
इधर अंदर बैठ सकते हो। चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या क्या है। तो भाई यहाँ से स्टार्टिंग है, उबले अंडे। आपको एक बार सारा दिखाता हूँ ब्रेकफास्ट कैसा है। बहुत बड़ा है। यहाँ पर सैलड वगैरह आ गए, देखो कर्ड वगैरह। देखते चलो बस। बनानास, फ्रूट काफ़ी है, क्योंकि ना एक हमारे में एक बंदा वेज है, और वेज के लिए फ्रूट ही सबसे अच्छा ऑप्शन है। अदरवाइज भूखे मरने वाला ही काम है भैया। ये देखो, अब आ गई इधर की बात। ब्रेड्स वगैरह आपको दिखाता हूँ। ये हर तरह की ब्रेड्स हैं यहाँ। देखो देखो देखो, आप देखो देखो। अच्छा, इसके ऑपोजिट साइड भी है। ये इसके ऑपोजिट साइड आ गया मैं। इधर देखो, एक व्यू में सारा दिखा देता हूँ, ताकि जो भी कभी आप इधर आना चाहो मुझे डीएम करो, मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगा होटल की। बहुत अच्छा रिजॉर्ट है। इसका प्राइस भी आपको बता दूंगा आज। ये मोमोज वगैरह आ गए इनके। अब क्या नाम है, नाम नहीं पता भाई, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि इनकी चीज़ें थोड़ी हमारे से अलग होती हैं। थोड़ी नहीं, बहुत ज़्यादा अलग होती है। हाँ, इतना ज़रूर है कि इंडियन बंदा यहाँ खा सकता है। ये पुलाव जैसा कुछ है इनका, नूडल वगैरह। इधर भी काफ़ी कुछ पड़ा है, देखो। रोस्टेड पोटैटो, चिकन हैम, ओट मील, ये ओट मील है। और ये इनकी राजमा है भाई। ये चिकन सॉसेज है। साइड में आपको मैंने दिखा दी। काफ़ी कुछ ऐसा है जो हम खा सकते हैं। अब मैं ब्रेकफास्ट शुरू करता हूँ। कहाँ से शुरू करता हूँ दिखता हूँ। तो भाई थोड़ा बहुत सामान लाया हूँ खाने के लिए। थोड़ा फ्रूट लाया हूँ, देखो बनाना वगैरह, राइस है इसमें, पुलाव और एग और ऑमलेट, और ये डिमसम वगैरह। थोड़ा बहुत खाते हैं, ज़्यादा खाएंगे नहीं, क्योंकि बाहर भी खाना है। देखते हैं क्या क्या आइटमें और पसंद आती हैं। इंडियन को सारा कुछ पसंद नहीं आता एक्चुअल। ऑमलेट वगैरह स्वाद है, फ्रूट उतना मीठा नहीं है, पर क्वालिटी बहुत अच्छी है। यहाँ पर ऑमलेट बनवा रहा हूँ अपनी मर्ज़ी का। वैसे तो बना के देते हैं ये इस तरह का देते हैं, बट मैं अपनी मर्ज़ी का बनवा रहा हूँ। मेरी देखा देखी किसी और ने भी बनवा लिया है। 2 जनों का बन रहा है, 3 जनों, तीनों का सेम टू सेम एक तरह का बन रहा है, इंडियन स्टाइल। अब देखते हैं कैसा स्वाद आता है। तो भाई तैयार हो गया ऑमलेट। देखने में तो बहुत बढ़िया लग रहा है। अब नमक शायद इन्होंने नहीं पाया, तो नमक इसमें डालना पड़ेगा। नमक थोड़ा कम खाते हैं। एक मैंने ये भी लिया। अब ये मुझे उतना स्वाद देखने में लग नहीं है जितना वो लग रहा है। 1, थैंक यू। एक लिया है मैंने ऑमलेट, और एक लिया है नकली ऑमलेट। देखता हूँ कैसा स्वाद है इसका। नमक डालूंगा फिर पता लगेगा, वैसे तो फीका होगा मेरे ख्याल में। बहुत प्यारी, बहुत छोटी सी बिल्ली। देखो देखो, कुछ कहती ही नहीं किसी को, इतना खुश हो रही। देखो इसको मज़ा आ रहा है बहुत ज़्यादा। हमारे पास डॉगी है शीशो, वो भी ऐसे खुश होता है। नाश्ता वगैरह कर लिया भाई, बहुत टाइट हो गया। ऑमलेट वगैरह मिला जुला के खा लिया, ऐसा कि पेट तो भर ही गया। तो अब थोड़ा सा 10 मिनट आराम करते हैं, तैयार होते हैं, फिर निकलते हैं। जहाँ जाऊँगा आपको सारा सरप्राइज़ रखता हूँ। ये देख लो आप, पूरा स्विमिंग पूल का व्यू। तो कुछ सरप्राइज़ रखते हैं, कहाँ कहाँ जाएंगे तो आपको वीडियो में सारा कुछ बताऊँगा। अभी हो सकता है हम रेंट पे कार लें जो हम खुद चलाएं, क्योंकि मैंने इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट बनाया हुआ है। तो भाई आज मूड बना है कार अपनी रेंट पे लेने का, क्योंकि इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट मैं बना के आया हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया ही था। वो उधर से हम आए हैं अपने रिजॉर्ट से, और ये सामने शॉप है। यहाँ पे अब बात करते हैं कितने में कार मिलेगी, आपको सारा बताऊँगा। और हमने लेनी है 3 दिन के लिए। 1 दिन के लिए लोगे तो महंगी पड़ेगी, 2-3 दिन के लिए को तो सस्ती पड़ेगी। तो देखता हूँ, दुकान के अंदर जा रहा हूँ, कितने की बोल रहा है अभी पता लग जाएगा। ये सारी देखो डिटेल है इसमें, पर डे के किस गाड़ी के कितने पैसे लगेंगे सारा इसमें लिखा हुआ है। सारी 5 दी हैं, सारी 5 बंदे दी हैं। ऑटोमेटिक है कुछ? ऑटोमेटिक, ऑल आर ऑटोमेटिक। ओके ओके, ऑल आर बैटरी और डीजल और पेट्रोल।
Full. This one full. दिस वन पेट्रोल, दिस वन पेट्रोल, Petrol. बैटरी No have petrol. नो है बैटरी, ओके। एंड डीजल, दिस वन डीजल, ओके। एंड डीजल प्राइस 1 लीटर डीजल, 1 लीटर पू प्राइस, Oh, one day. नो 1 डे प्राइस, नो ट्रांसलेट कर, वेट इसको पूछ रहा हूँ डीजल का पेट्रोल का प्राइस। लैंग्वेज प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, ज़बरदस्त बैरियर है। ये अब ट्रांसलेट हो रहा है, देखो बताएगा, अब पता लगेगा। कुत्ते बिल्ली इन्होंने बहुत पाले हुए हैं इन्होंने, अंदर भी बिल्लियाँ रखी हुई इन्होंने 3-4, और सामने पिंजरे बने हैं। अभी आपको दिखाऊंगा, हो सका अगर जाने दिया तो। 1 liter price of diesel. लोग सही नहीं कर रहे। हर चीज़ ट्रांसलेट करके देनी पड़ रही है। अभी लिखा है 1 लीटर पेट्रोल प्राइस, सेम रेट है। Thai baht. हाँ, Thai baht. 38 बाट पर लीटर, 38 बाट, जो कि पेट्रोल ले लो चाहे डीजल ले लो सेम रेट है। पेट्रोल लो चाहे डीजल लो, दोनों सेम रेट है, 38 बाट, यानी 120 रुपये करीब, 115-16 रुपये लीटर पड़ गया। बिल्लियाँ देखो यहाँ मज़े से घूम रही हैं। तो इंडिया में करीब 100 रुपये और 115 रुपये है, महंगा है इंडिया से। जब हम लंकावी गए थे वहाँ 50 रुपये लीटर था, मलेशिया में बहुत सस्ता है। ऑनलाइन हमने प्राइस चेक किया है तो करीब 500 बाट पर डे का लग रहा है, पर वो देते हैं एयरपोर्ट से, वापस भी एयरपोर्ट पे लेते हैं। ये मांग रही 1000 बाट। अब लगता है सौदा होने वाला है नहीं, चलो कोशिश कर रहा हूँ, हो जाए ठीक है, नहीं हुआ तो फिर देखा जाएगा क्या होगा। वहाँ बात नहीं बने भाई, थोड़ा आगे जाके देखता हूँ, और भी दुकानें हैं काफ़ी, क्या पता कहीं बात बन जाए। ना कुछ हुआ तो टैक्सी करेंगे भाई, रोज़ टैक्सी की, आज भी टैक्सी करेंगे। हो गया तो ठीक है, क्योंकि 1000 बाट मांग रही है तो 1000 बाट तो 3000 डेली हो गए, तो इतने पैसे लगाने का तो कोई बेनिफिट है नहीं। बहुत हल्ला उल्ला करके भाई 2500 में हुआ 3 दिन का, बहुत मुश्किल से, यानी कर नहीं रहे थे। अभी फॉर्म वगैरह भर रहे हैं, इसमें पासपोर्ट नंबर वगैरह डालेंगे। 100-200 ऊपर नीचे होता रहता है, बाहर आके कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 3000 उसने मांगा 3 दिन का, 2500 3 दिन का कह रहा हूँ, 2500 बाट में हुआ है। बहुत हल्ला उल्ला करके 3 दिन का, यानी 850 बाट पर डे, यानी 8 से 24, 2500 पर डे का पड़ गया हमें। तो 2500 पर डे का पड़ा है। बड़ी कार मिल गई हमें, नई कार मिल गई है। अब उस हिसाब से घूमेंगे फिरेंगे, आराम रहेगा, अपनी गाड़ी का मजा ही कुछ और होता है। तो अब यहाँ से गाड़ी लेते हैं और घूमने निकलते हैं। गड्डी है, दाम ही नहीं दे रहे थे, मतलब चल पड़े हैं भाई इनके साथ। ये देखो ये जा रहा है, इसके साथ चल रहे हैं। ये पार्किंग है, सामने गाड़ियाँ खड़ी हैं। ये पार्किंग है। अब इस पार्किंग में देखता हूँ गाड़ी कौन सी है। गाड़ी तो साफ़ सुथरी थी भाई, फ़ोटो में तो लिखा था न्यू कार। अब यहाँ आके पता लगेगा न्यू है कि पुरानी है कि क्या है। बहुत ध्यान से गाड़ी ले आनी होती है, कहीं भी जरा भी स्क्रैच लग जाए तो बहुत परेशान करते हैं। तो ये है भाई गाड़ी होंडा सिटी की, बढ़िया गाड़ी है, डीजल वाली गाड़ी है। अब देखें कितना डीजल देंगे और कितना देंगे, सारा पता लगेगा। तो अब मैं आपको सारा इसके बारे में डिटेल बताता हूँ, पहले फॉर्म फिल कर लूँ। अपना घूमेंगे फिरेंगे और इनको गाड़ी दे देंगे परसों 3 दिन के बाद वापस। और अब हम फ्री हैं, बिल्कुल फ्री हैं। तो भाई गाड़ी मिल गई है हमें, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया 3 दिन के 2500 बाट लगे हैं, तो समझ लो 800-850 डेली के बाट हो गए, रफली 2500 रुपये रोज के हो गए, मोटा मोटी आपको आइडिया बता रहा हूँ। थोड़ी बड़ी गाड़ी ली है हमने कि डिक्की वगैरह हम बंदे 5-6 थोड़ा आराम से चले जाएंगे। छोटी गाड़ी लो तो 100-200 बाट कम भी लग सकते हैं, और ऑनलाइन लो और सस्ती मिलेगी, बट वो एयरपोर्ट पे देते हैं, एयरपोर्ट से वापस लेते हैं, इतनी टेंशन हो नहीं पाएगी। तो अब जा रहे हैं हम टाइगर किंगडम, तो वहाँ पे आपको टाइगर किंगडम के मज़े बताऊँगा, जो भी हो रहे हैं सारे दिखाऊँगा। और गाड़ी चलाने के लिए IDP यानी इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट जरूर चाहिए, नहीं तो 3-4 हज़ार बाट ठोक देते हैं, जो मैं बनवा के लाया था वहाँ से। तो चलो अब चलते हैं, आगे के थोड़े नज़ारे दिखा दो। ये देखो सड़कें देखो। तो हमारा जो रिजॉर्ट है यहाँ से करीब 26 मिनट लगेंगे हमें टाइगर किंगडम जाने में। और एक और चीज़ बता दूँ, टाइगर किंगडम एक टाइगर सफारी 3-4 अलग अलग हैं, 2 हैं, मतलब 2 हैं। ध्यान से जो आपने देखना है, मेन टाइगर किंगडम है वो देखना है, बाकी आप दोनों देखो आपकी मर्जी, पर मेन ये है, ये जरूर देखना है। तो 26 मिनट का रास्ता जा रहे हैं। अगर आप टैक्सी में जाओगे तो 26 मिनट के आपसे कम से कम 800-900 रुपये ले लेगा, कम से कम। ये हमारे साथ कल हुआ है। ये कैरोन बीच है, पर समझ लो कि रिजॉर्ट से निकल के वॉकिंग डिस्टेंस 2 मिनट का या 1 मिनट का। आएंगे यहाँ भी टाइम निकाल के। तो ठीक है भाई, मिलते हैं, अब थोड़ा घूमते फिरते हैं और डिटेलिंग व्लॉग बनाऊंगा, आपको एक एक चीज़ जो हो सकेगी पॉसिबल सब दिखाऊंगा। भाई बहुत शरीफों की तरह गाड़ी चला रहे हैं यार, जो रोड रूल है पूरे फॉलो कर रहे हैं। लाइट है तो रुकना है, और बिल्कुल डिस्टेंस पे आराम से जैसे सब कर रहे हैं उसे रुकना है। शरीफों की तरह जाओगे तो बचोगे, नहीं तो रगड़े जाओगे। ये देखो लाइट है, अभी 32 सेकंड पड़े हैं, आराम से खड़े हैं, हम भी सब खड़े हैं, कोई टेंशन नहीं, कोई हड़बड़ नहीं किसी को। ये कहावत यहाँ पे लागू होती है, जैसा देश वैसा देश।
रोड्स देखो यार कितनी जबरदस्त है, पूरा हिली एरिया आ गया है। चढ़ाई उतराई सब एकदम पहाड़ों जैसे हिमाचल में होता है ना उस तरह का, पर रोड्स बहुत अच्छी बनी है। लोग भगा रहे हैं, मैं भगा नहीं रहा क्योंकि डर रहा हूँ भाई, पराया देश है, कोई ज़रूरत नहीं है हड़बड़ की। हमें 5 मिनट लेट पहुँच जाएंगे कोई बात नहीं, बचाओगे नहीं ना बड़ी इस लेन दे विच हाँ चलाने हो जाएगा। अभी बात सही। सेंटर व्यू देखो भाई, व्यू कितना अच्छा है। ये बिल्कुल थाईलैंड के बीच से बाहर आ गए हम, एक साइड रखो, इसको इंजरी रखनी है। हाँ वो दोनों आउटसाइड थाईलैंड में आ गए हैं, बिल्कुल हिली एरिया में। कहाँ जा रहे हैं तो हमें ये देखो, ये देखो, ये देखो, ओए होए होए, ढलान देखो कैसे है, इतनी जबरदस्त, बहुत बढ़िया रोड है, बहुत बढ़िया। ये भाई इनकी पार्किंग है, तो रास्ता है यहाँ एंट्री है। पार्किंग में लग गई गाड़ी हमारी और अब जा रहे हैं टिकट काउंटर पे। ये सामने अंधेरी गुफा में टिकट काउंटर है, तो ज़्यादा धूप नहीं है यहाँ। ये रहा टिकट काउंटर, यहाँ से लेता हूँ टिकट और आपको बताता हूँ कितने की टिकट आई पर पर्सन की। इसमें भी कैटेगरीज हैं, आपको ये भी बता देता हूँ। छोटा टाइगर, बड़ा टाइगर, मीडियम टाइगर, सब अलग अलग कैटेगरीज है। तो हमने सबसे बड़ा टाइगर देखना है तो उसकी टिकट अलग है। तो अब मैं पूछता हूँ कितनी टिकट है। वो टिकट काउंटर है सामने। बिग टाइगर की 1020 बाट है, यानी करीब करीब 3100 रुपये। तो हमने बिग टाइगर ही देखना है, तो इससे पूछता हूँ क्या सिस्टम है सारा, अभी पूछता हूँ। First ticket for big tiger. Yeah. Can I see your family first? Everyone is adult. She is 22 and everyone is adult. Can you wait 1.5 hour for big? For big wait half hour. 1.5. 1.5 hour. Oh, wow. Medium tiger also 1 hour 20 minutes. ओके ओके ओके। फिर आपको कुछ और ना पहले कर रही है। तो भाई 1.5 घंटा लगेगा अगर बड़ा टाइगर देखना। टिकट लेके कहीं और चले जाते हैं, फिर वहाँ से वापस आते हैं। तो ये हमने बिग टाइगर की 5 टिकट्स ली हैं। 1020 बाट की एक टिकट है। तो ये अभी हमें यहाँ पे पेमेंट जमा करनी है, फिर उसके बाद आगे दूसरी स्लिप मिलेगी, तो उसके बाद जाके अंदर जाएंगे, वो भी 1.5 घंटे बाद। 1.5 घंटा हम अभी घूमेंगे, कहीं ओल्ड टाउन वगैरह और कहीं भी जा सकते हैं, देखते हैं, क्योंकि 1.5 घंटा यहाँ बैठने का कोई फ़ायदा है नहीं। अपनी गाड़ी है, जहाँ मर्जी जाएँ। यहाँ पे ये टिकट मिली है, यहाँ पे बाट चलते हैं या फिर कार्ड चलता है, तो कार्ड पे पड़ते हैं चार्जेस। देखो 3%, जो कि मैंने अभी दिया कार्ड, और 3% हमें पड़े हैं। चलो इसका एक बेनिफिट है, कैश नहीं घटता, क्योंकि कैश अपना घट जाए तो दिक्कत आती है, कार्ड यूज़ हो जाए तो अच्छा है। 3% पड़ गया, कोई बात नहीं, ये तो बाहर आके होता रहता है। पर ध्यान रखना, बाट हो तो बाट दोगे तो आपको चार्जेस नहीं पड़ेंगे, पर बाट कराने में भी आपको डॉलर से बाट कराओगे तो चार्जेस पड़ेंगे, बात वही है। और वहाँ से टिकट दिया उसने, लेके यहाँ देनी है। So inside there, sir. ओके, तो यहाँ से उसने मुझे कहा इनसाइड जाओ और आपको वो बताएगा कब आना है, क्या करना है सारा। तो उसके बाद फिर हम घूमने निकल जाएंगे। 1.5 घंटा टाइम है हमारे पास। यहाँ पूरी एंट्री पड़ेगी, ये देखो एंट्री डाल रही है, एंट्री लगेगी, फिर उसके बाद हम 2 घंटे बाद आएंगे, फिर उसके बाद अंदर जाएंगे। तो भाई मैंने टोपी डाली, बात बन गई। 15 से 20 मिनट बाद हमारी बारी आ रही है। अब हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं, और हमने लेनी है 3 दिन के लिए। 1 दिन के लिए लोगे तो महंगी पड़ेगी, 2-3 दिन के लिए को तो सस्ती पड़ेगी। गेम पड़ेगी बढ़िया। अब 20 मिनट बाद हमारी बारी आ रही है। भाई फटाफट अब चले जाएंगे, एक बार में काम खत्म हो जाएगा, क्योंकि जाके आना और फिर आना फिर जाना, टाइम बहुत वेस्ट होगा। बाहर आके दिन सारा इसी में निकल जाएगा। 10 या 15 मिनट में हमारी आ जाएगी बारी। तो बस अब चलते हैं और टाइगर के साथ फ़ोटो खिंचाते हैं, उस पर हाथ रख के। तो भाई एक्साइटमेंट शुरू हो गई है। यहाँ से हम सीधा अंदर जा रहे हैं। ये टाइगर किंगडम का लगा हुआ बोर्ड। अब अंदर जाके हमें इंस्ट्रक्शन मिलेगी कहाँ कैसे क्या करना है, उस हिसाब से हम करेंगे जैसा वो बोलेंगे। ये बड़े बड़े केज पड़े हैं देखो टाइगर के, चीता भी है यहाँ। तो वेटिंग चल रही है यहाँ। अब टिकट शो करते हैं, कब वो बुलाएगा तो पता लगेगा। Ticket show what? Big tiger? हाँ 5%। Big tiger. टिकट हमने कर दी है शो। अब देखो बारी अभी आएगी, कब आएगी तो पता लगेगा। यहाँ टिकट का प्रोसेस चल रहा है। देखो 3 टिकटें हमारी। अब क्या करते हैं, अंदर भेजते हैं, कितनी देर में भेजते हैं कोई पता नहीं। कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है। इधर बेबी टाइगर है। After 1 group. ओके Okay. Okay, sir. You read attention screen. या आई ऑलरेडी रीड। Okay. Selfie stick not around. ओके ओके Okay. भाई सेल्फी स्टिक अलाउड नहीं है, तो कैमरा मैं ले जाऊंगा खाली। Only camera. ओके भाई इसकी जान निकली हुई है मेरी मिसेस की। देखो कैसे इंस्ट्रक्शन पढ़ रही है डर डर के। ये इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है भाई, क्या करना है आपने क्या नहीं करना। तो इनका तो समझ लो बुरा हाल है, पर मैं छोड़ूंगा नहीं, फोटो सारी खींचूंगा। Oh, you photo. Oh yeah, papa. तो भाई वीडियो बन रही है जबरदस्त वाली। टाइगर देखो जबरदस्त है भाई। ओए होए 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 होए, गुस्से में भी आया था, बीच बीच में गुस्से में भी आया था। टेल पकड़ो टेल। Teil pagro.
कुछ नहीं यू नहीं यू नहीं भाई डर रही है बहुत ज़्यादा, डर वाला माहौल तो है। अब मैं जाता हूँ देखता हूँ। वन बाय वन। भाई मेरी बिल्कुल डरने वाली मिसेस अब ये लगी हुई है, देखो डर तो इसको बहुत लग रहा है, कहती डरती नहीं हूँ। ये देखो बहुत बहुत डर रही, ये देखो ये देखो। तो भाई अब आएगा असली मज़ा, अब जिंदगी का असली मज़ा आएगा। अच्छा बैठ जाओ, कहता बैठ जाओ। बहुत अच्छी क्लिप ले रहे हो। बैठ भी गया, अब मैं लेटने भी लगा हूँ। आओ साथ में, ओके साथ में, ओके साथ में। ये देखो ये मैं लेट गया, क्या बड़ा ले दो। लो भाई। ये चीज हो गई लो बढ़िया। तेल तेल। पुश पुश। भाई गुस्से में है, बड़े गुस्से में है। साथ में साथ में साथ में, ओके। आया लो भाई, दोनों की फोटो साथ में आएगी बाघ के साथ। भाई बहुत बढ़िया वीडियो बन रही है, वीडियो बना रहा है मेरे 360 कैमरे से। लो भाई साथ में आ गए सारे इकट्ठे, और ये 2 3 1 2 3 कहता है 1 2 3 2 3 1 2 3। 1 2 3 सिंघम सिंघम। हाँ ये मैं और ये रहा टाइगर। ये मजा लेना है तो फुकेट आना पड़ेगा और आपको टाइगर किंगडम में आना पड़ेगा। ओके थैंक यू थैंक यू। यू कैन बाबा, यू कैन। तो ये अब ये थैंक यू बोल के पैसे मांग रहे हैं और मैं निकल जाऊंगा। थैंक यू बाबा। थैंक यू। थैंक यू। ओके वेट कुछ ना कुछ देना पड़ेगा भाई इसे, अब ऐसे मानेगा नहीं है। ये देखो ये छोटा वाला टाइगर, बच्चा टाइगर है। अब इसने सुसु वगैरह कर दिया तो इसके लिए स्मेल उसकी ख़त्म कर रहे हैं। इनके अपने सीन चलते हैं भाई, कुछ चीज़ें होती हैं जो ज़रूरी होती हैं, क्योंकि जानवर तो जानवर है। तो भाई एक शो इधर भी चल रहा है, देखो टाइगर का इधर भी शो है, इधर भी शो चल रहा है। जगह जगह अलग अलग शो चलते हैं ऐसे। बड़े टाइगर के 3-4 शो इकट्ठे चल रहे हैं। बच्चे का टाइगर शो दिखा रहा हूँ, देखो ये बच्चे का टाइगर शो है। पूरे मज़े कर रहे हैं लोग, पूरे मज़े। हर जगह अलग अलग शो हो रहे हैं भाई। टाइगर किंगडम घूम के वापस आ गए हैं, बहुत मज़ा आया। वर्दी के साथ जरूर जाना, आओगे तो बाघ को हाथ लगाना है तो भाई जाना ही पड़ेगा। तो अब यहाँ से निकल रहे हैं, आगे जहाँ भी जाऊँगा आपको वो दिखाता जाऊँगा, वीडियो में बने रहना। कार लगा दी पार्किंग है, हम पहुँच गए हैं ओल्ड टाउन। ये सारा यहाँ से ओल्ड टाउन स्टार्ट है, पूरा घूमेंगे आपको ओल्ड टाउन की जो हो सकेगा अच्छी से अच्छी जगह दिखाऊंगा। देखते हैं यहाँ क्या क्या हम देख सकते हैं और क्या क्या आपको दिखा सकते हैं। ये ओल्ड सिटी पे यहाँ पेट्रोल पंप है इस तरफ, और इस तरफ देखो बहुत बड़ा मोन्यूमेंट बना हुआ है। ये लिखा थाई भाषा में, अब पता नहीं लग रहा क्या है, बट देखो बहुत है अच्छा। अंदर जाके देखने में बहुत बढ़िया लगेगा, बट हमने नहीं जाना, टाइम की थोड़ी सी कमी है। तो भाई आ गया ओल्ड टाउन, बिल्कुल कल्चरल, हर चीज़ उसी तरह बनी जैसे पुराने ज़माने में बनी थी। इधर सुवेनियर वगैरह भी पड़े हैं पूरे फुकट और थाईलैंड के, चाहे फूड का ले लो चाहे ले लो थाईलैंड का। सुवेनियर कहीं थे ही नहीं, नज़र ही नहीं आए कल से अब तक, अब पहली बार सुवेनियर नज़र आए हैं। घुस गया भाई फैमिली वाले किसी दुकान में। अब यहाँ पर देखना पड़ेगा क्या क्या देखते हैं, ये क्या परचेज़ करते हैं या नहीं करते। दुकान बहुत बड़ी, अंदर गारमेंट्स है और बाहर छोटा मोटा सामान है। देखो ये डिटेलिंग वीडियो दिखा रहा हूँ आपको, बोर हो जाओगे तब भी मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अगर बारीकी से देखना है तो आपको ये पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। ये बच्चों के कपड़े हैं, इधर जेंट्स लेडीज सब है। और वो मॉन्यूमेंट से थोड़ी सी आगे हमारी गाड़ी खड़ी है। बहुत बढ़िया वाइब है भाई ओल्ड टाउन की। तो चारों तरफ देखो दुकानें शोरूम छोटे छोटे बने हैं, बहुत प्यारे। सामने देखो कितनी शानदार लोकेशन, कितना शानदार व्यू आ रहा है। जब भी आप फुकेट आओ तो यहाँ जरूर आओ, बहुत ही मस्त आने वाली जगह है ये। यहाँ पर आपको पुराने ज़माने की उस टाइम की बिल्डिंग्स दिखेंगी, जिस टाइम की ये बनी है, बस उनको छेड़ा नहीं गया, कलर वगैरह किए गए हैं बस। मेरे ख्याल में तब से इसको कुछ नहीं छेड़ा गया, खाली कलर वगैरह किया है। उनकी जो ओरिजिनलिटी है वो ख़त्म नहीं की गई। फॉरेनर भी बहुत आया हुआ, बहुत फॉरेनर आया हुआ, इंडियन भी बहुत है, फॉरेनर भी बहुत ही है। ओरिजिनलिटी बरकरार है भाई।
वाह भाई वाह, कितने सुंदर सुंदर फ्लावर के ये डेकोरेशन की हुई है। ये मुझे नकली लग रहे हैं, असली तो नहीं है, खैर आर्टिफिशियल ही है, बट बहुत अच्छी मतलब इसमें कारीगरी की हुई है। सजावट बहुत अच्छी है, डेकोरेशन देख के दिल खुश हो गया। वो मेन रोड से आए हैं और सीधा ये टी पॉइंट पे आ गए हैं और इधर देखो कितना सुंदर बाजार है, राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड पे भी। बहुत सुंदर व्यू आ रहा है। अभी यहाँ से चलते हैं आगे और देखते हैं क्या और मज़े आने वाले हैं। तो भाई ये फेमस दुकान है, इंस्टाग्राम पे मैंने बहुत वीडियोस देखी हैं इसकी, हे मैंगो। यहाँ से मैंने मैंगो शेक लिया, देखते हैं टेस्ट कैसा है। टेस्ट करेंगे फिर एक आध और ले लेंगे। ये इनकी डेकोरेशन है, प्रिपरेशन है। इस तरह ये देख लो, दे रहे हैं कस्टमर को मैंगो शेक। और इधर साथ में नॉन वेज की शॉप है, देखो फिशेस वगैरह, सी फूड है यहाँ, ये सारा सी फूड है। तो उधर से भी मैंगो शेक वगैरह लिया है। अब हम आ गए हैं टोरी आइसक्रीम। ये सब इंस्टाग्राम पे बहुत फेमस है, तो ये देखते हैं कैसा टेस्ट है इसका भी। अंदर से वीडियो आपको दिखाता हूँ किस तरह की है। ये है भाई टोरी आइसक्रीम, बहुत पुराने ज़माने की जैसे शॉप्स होती थी ना, उस तरह की बनी हुई है। वेट तो इधर भी है और इधर भी है। तो ये इनका मेन्यू लगा हुआ है। अभी आइसक्रीम वगैरह लेते हैं। ये मेन्यू लगा है इनका, इस पर रेट वगैरह लिखे हैं। वेट, अभी ये टोरी आइसक्रीम लेके खा के देखेंगे। This one famous. I think this one. I saw this online. तो ये वाले ले रहे हैं बीको मोई। ये इंस्टाग्राम पे फेमस है, पर ये जिंजर वाला फ्लेवर है तो हम खा नहीं पाएंगे। तो ये फिर भी स्वीट है तो ये ले रहे हैं। 150 बाट की आई है, यानी करीब 450 इंडिया का। तो ऐसा ही है यहाँ सिस्टम। चीज़ें तो बाहर आके तो महंगी होती हैं, बट ये खानी होती हैं, देखनी होती हैं कि चीज़ का टेस्ट क्या है। भैया ये आइसक्रीम के नाम पे कलंक है। बिल्कुल लेम और खट्टी आइसक्रीम। खट्टी तो है, खट्टी है। ली है, खा के देख रहे हैं, मजे ले रहे हैं थोड़े। खा के दिखा मुस्कान, खा के देख कितना नहीं पापा, मैंने खा चुके हैं पापा। भाई आइसक्रीम बिल्कुल रद्दी है, ले ली हमने, बस खा रहे हैं किसी तरह। खट्टी आइसक्रीम है, खट्टी। अमृतसर ओल्ड टाउन। कहीं लुधियाना पंजाब की आइसक्रीम और दिल्ली की पंजाब आइसक्रीम से मैच मत कर लेना। खा के मजे लेने पड़ते हैं हर चीज़ के, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाहर तो ऐसा होता ही है। ये रास्ते में एक जगह बनी हुई है, थोड़ी डेकोरेशन की हुई है फूलों की, तो यहाँ फ़ोटो खिंचाने हम रुके, सारी भीड़ इकट्ठी हो गई। देखो रश पड़ गया पूरा, फ़ोटो खिंचाने रुके, देख के देखो तो कि सारे आ गए। बैग 100 बात, स्मॉल बैग 80 बात। राइट मुड़ते ही ना वहाँ से छोटी छोटी दुकानें आ गई हैं, बहुत सुंदर। चारों तरफ देखो आप, व्यू कितना अच्छा है। ये ओल्ड सिटी का व्यू आपको दिखा रहा हूँ। मेन से अंदर आके राइट मुड़ के, भाई सारा एक जैसा है, मतलब बढ़िया ही है सारा, चारों तरफ बढ़िया। इस तरफ पूरी रोड है, चारों तरफ दुकानें हैं दाएं बाएं, और कलरफुल बिल्डिंग्स देखो कितनी सुंदर है। वेनिस में जैसे बिल्डिंग्स होती है ना कलरफुल, उस तरह की बिल्डिंग्स हैं। और इस तरफ आगे पूरी की पूरी आगे तक मार्केट है। देखते जाते हैं क्या क्या है, सारा आपको दिखाते जाता हूँ। तो इधर छोटी छोटी दुकानें हैं, या आइसक्रीम वगैरह की, हर चीज़ की इधर आपको वैरायटी मिल जाएगी। कुछ खाना पीना हो तो आप खा सकते हो। क्या है यार, ये क्या है, समझ में नहीं आ रहा क्या है ये। इनका कुछ ट्रेडिशनल सा है। प्रिपरेशन कितनी अच्छी की है, देखो सजाया हुआ है बिल्कुल। सेंट आ रही है पूरी मेडिसिन की। कलर देखो सोप से 8-10 कलर पड़े हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेकोरेशन, जिस दुकान में आप घुसोगे ना आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेकोरेशन मिलेगी, बिल्कुल अलग। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। पीछे देखते रहो पूरे, ये इधर आगे तक कैसा, ये डांस डूंस चल रहा है सर, कुछ नहीं। ये सारी साबुनों की वैरायटी है, देखो एप्पल सोप, बस शेप्स देखो आप साबुन की। ये देखो सब साबुन है, टोटल साबुन है, जितने भी देख रहे हो ना आप, सब साबुन है। ये ड्राई फ्रूट आ गए इधर, मिक्स फ्रूट, ड्राई फ्रूट, स्ट्रॉबेरी,
बहुत बढ़िया है भाई, जब भी आओगे फुकेट तो ओल्ड टाउन में ज़रूर आना एक बार। थोड़ी देर घूम लो, 1 घंटा बहुत है बस। पुरानी तरह की बिल्डिंगें बनी हैं बस, और ज़्यादा कुछ नहीं है। बट आना है, चलो एक जगह है तो आना पड़ेगा, देखना भी ज़रूरी है। इधर से लेके इधर से पूरी एक रोड है, और जो इधर को गई हुई है बस ये है ओल्ड टाउन। और एक आपको मैंने गली दिखाई थी वो भी है। ये 3-4 चीज़ें ली हैं भाई, ये कुछ साबुन वगैरह कुछ सामान, तो इसके हमारे लगे हैं 240 बाट। तो ये थोड़े थोड़े सामानों के ऐसे लगते हुए और थोड़े थोड़े मज़े आते हुए। कई जगह कार्ड नहीं चलता, आपको बता दूं, यहाँ पर आपको करेंसी रखनी पड़ेगी। कई जगह हमारा कार्ड बिल्कुल भी नहीं चला, टोटल कैश चलता है, कैश। तो जब भी आओ अपने पास एक बाट ज़रूर रखो, जब घर जाएँ फिर ज़रूर ले लो। हमारे पास आज बहुत दिक्कत हो रही क्योंकि मेरे पास बहुत कार्ड्स हैं, तो मैं लेके आया हूँ, जो कि 5-6 कार्ड लेके आया हूँ। बट ये कहते जी कैश ही लेना है। और कई जगह चलता है, अच्छी ज़्यादा बढ़िया जगहों पे चलता है, मगर छोटी मोटी दुकानों पे नहीं चलता। तो ये आपको नॉलेज देना चाहता हूँ, बाट ले लिया करो, आते ही करेंसी एक्सचेंज करा लेना, तब आपका काम बनेगा, तो दिक्कत आ जाएगी। इस साइड से हम आए थे अभी, तो उसके बाद हम गए थे राइट पूरा घूम लिया, वही सब दुकानें हैं, कोई खास कुछ नहीं है, बट चलो अच्छा है। अब जा रहे हैं लेफ़्ट, सब लेफ़्ट की तरफ जा रहे हैं। अब इधर का देखते हैं क्या सीन है। देखो भाई, कल्चर का फ़र्क तो है, अपना और उनका कल्चर अलग अलग है, उनका खाना अलग है, हर चीज़ का फ़र्क है। तो वही देखने आते हैं बाहर, और क्या करने आते हैं। इधर देखो मार्केट कितनी सुंदर, अंदर को पूरी मार्केट है, बाहर बना हुआ छोटा मोटा बार रिफ्रेशमेंट के लिए। ये नई चीज़ देखो, बाइक के साथ रेड़ा लगाया हुआ है। सेगमेंट नए नए दिखा रहा हूँ आपको, देखते चलो। और ये जो रेड है इसको टुक टुक कहते हैं यहाँ। ये इसमें भी बैठेंगे किसी टाइम निकाल के। तो अब तो वैसे अपनी गाड़ी ले ली, अब क्या बैठना, एक आध बार थोड़ी देर के लिए बैठ जाएंगे, छोटा सा रन ले लेंगे। तो 360 व्यू आप देख लो एक बार, पूरी की पूरी आपको मार्केट यहाँ से दिख जाएगी। फ्रंट की इस तरफ की मार्केट भी दिखाऊंगा, और बैक साइड वाली मार्केट जो निकली है वो भी इसी व्यू में आ जाएगी। 360 व्यू में मज़ा आता है भाई, बहुत ज़बरदस्त व्यू आता है। ये ओल्ड टाउन की 360 व्यू दिखा रहा हूँ मैं आपको, ओल्ड टाउन फुकेट, थाईलैंड। भूख लगी थी, KFC खाने जा रहे हैं भाई। मार्केट से निकल के लेफ़्ट हो के KFC आएगा आगे। तो बच्चे कहते हैं KFC का मील खाना, तो चलो मील खाते हैं। क्योंकि इंडियन खाना जो है ना, कल खाया था, मिलता नहीं उतना स्वाद है, उतना स्वाद ये बना ही नहीं पाते, क्योंकि अपना टेस्ट अपना ही होता है, वो नहीं बना पाएंगे। तो अब जा रहे हैं सीधा KFC खाएंगे मील, तब जाके पेट भरेगा कुछ। इतना सुंदर एरिया है, बिल्डिंग देखो बहुत पुरानी लग रही है मुझे तो। और आगे पीछे देखो आप, व्यू देखो बस कितना अच्छा है। ओल्ड टाउन कहते हैं, वाकई ओल्ड टाउन है। ये बिल्डिंग सब पुरानी बनी लग रही है मुझे तो। ये देखो लिखा है फ्री शटल बस, शहर वासियों के लिए बिल्कुल फ्री है। फ्री शटल बस, वाकई फ्री है, ये कोई चार्जेस नहीं है इसके। देखो हम तो घुमाते मॉल में पहुंचे हैं, इस मॉल के अंदर शायद KFC है, क्योंकि जो ऑनलाइन बता रहा है कि इसके अंदर ही है। अंदर लो भाई, इसके एंट्री में ही, और एंट्री मिल गया भाई। KFC कह रहे हैं अब इसके अंदर ही है। पीछे पूछा किसी को, कहते इसके अंदर ही। अंदर चल के देखते हैं क्या है क्या नहीं है, सारा पता लगेगा। मनी एक्सचेंज का यहाँ भी रेट देखता हूँ, मनी एक्सचेंज के अलग अलग रेट है, जहाँ देख रहा हूँ अलग अलग प्राइस है। चलो यहाँ का रेट क्या देखूँ। अभी मुझे 33 मिले थे, $100 में 330, $100 में 32.60 मिल रहे हैं, तो वहाँ 33 मिले थे। ये आ गया मॉल। अब इसमें जाना है हमने। ओ सामने मैकडी है, जिया ओ सामने मिल गया भाई मैकडी, बिल्कुल सामने। मज़ेदार बैठ के खाएंगे ठंडी ठंडी हवा में। बाकी भी बहुत कुछ है यहाँ खाने का, खाली मैकडी नहीं है, पूरा फूड कोर्ट है अंदर। तो फिलहाल मैकडी खाते हैं, क्योंकि हमें मील अच्छी लगती है, टेस्ट सेम होता है। मॉल में हर चीज़ मिल रही है यार, सब कुछ जो मर्जी लो। इनका ये सेगमेंट बहुत बढ़िया है, छोटे मोटे मॉल खोल देते हैं बीच बीच में, चीज़ें बेचते रहते हैं, फूड कोर्ट बना देते हैं, और साथ में चीज़ें सब अपनी सेल करते रहते हैं। देखो फूड कोर्ट में जाने के लिए रास्ता वही है, ताकि आप परचेज करते रहो, शॉपिंग करते रहो। इधर भी अभी फूड कोर्ट, देखता हूँ इधर क्या क्या है। बस इनका ही है भाई, हमारे लिए कुछ नहीं है, हमारा मैकडी ही है।
चिकन ही चिकन है सारा। वेज वाला बेचारा क्या खाएगा। ये बतख टंगी हुई है भाई, चिकन बोल के बतख खिलाते रहते हैं। मैकडी खाने आए तो थे पर उतना मज़ा नहीं आया, मील वगैरह मिली नहीं। यहाँ पर ना कोई आसपास में स्कूल लगता है जो इनको बच्चों के लिए, देखो कितने बच्चे स्कूल के आपको नज़र आ रहे हैं। ये बच्चों के लिए इन्होंने इन्होंने कम रेट रखा हुआ है मैकडी का, ज़्यादा ओवर रेट नहीं है। बट अलग बर्गर लेना पड़ेगा, अलग आपको कोल्ड ड्रिंक लेना पड़ेगा, ऐसा सिस्टम है। पेट उतना खास भरा नहीं पर ले लिया हमने, जितना था उतना खा खू लिया, ठीक ठाक है भाई। बाकी मॉल देख लो आप, मॉल का माहौल देख लो भाई। माहौल बन गया थोड़ा सा। हमारे पास शिजू डॉगी है, उसका भी कुछ सामान मिल गया। ये देखो पेट एंड कंपनी शॉप है, यहाँ पर डॉगीज़ का सामान है सारा। तो चलते हैं अंदर और देखते हैं क्या क्या है इनके पास। लो भाई, ये डॉगीज़ के जो लीश वगैरह, ये वो डिपार्टमेंट है, लीश का डिपार्टमेंट है सारा। हर तरह की लीश टॉयज़ वगैरह जो डॉगीज़ च्यूइंग करते हैं, वो कपड़े भाई छोटे छोटे डॉगीज़ के। वाह। और इधर फूड है, देखो ये कैटी का है, ये कैट फूड है और कैट के ये सब टॉयज़ हैं। और इस तरफ अंदर एक डॉगी भौंक रहा है, देखूं जरा क्या कर रहा है। वो आ गया, देखो ओए पमेरियन है, पमेरियन। पमेरियन कहता मुझे खोलो, बेचारा कैद में है बुलबुल। तो ये देखो इधर बड़े बड़े रॉयल कैनन वगैरह पड़ा है और ये फूड है डॉगीज़ का। तो ये हमने लिए हैं 5 और ये लिए हैं 2। 140 बाट का है और ये 20 बाट का है। तो अभी और भी देखा जा रहा है क्या ले रहे हैं। हमसे ज़्यादा डॉगी खाता है हमारा। भाई पंखे लगे हैं, वाह भाई। हवा देखो इसकी ज़बरदस्त, आपको फील क्या होगी? चलो मुझे हवा फील हो रही है। और इसका टेम्परेचर इस समय 14, ये 14 डिग्री ऑटोमेटिक टेम्परेचर मेंटेन कर रहा है। बहुत ठंडी हवा है। तो डॉगी का सामान भी हो गया। अब चलते हैं यहाँ से, पार्किंग पे गाड़ी खड़ी है थोड़ी दूर, तो मैं लेके आता हूँ गाड़ी और फिर घूमने चलते हैं पतोंग बीच। गाड़ी जहाँ पे खड़ी है, गाड़ी लेने जा रहा हूँ। तो ये मैप बता रहा है कि आपको 9 मिनट लगेंगे गाड़ी में, क्योंकि ये बता रहा है घूम के जाओ। बट मैं इसे नहीं पता कि मैं पैदल जा रहा हूँ। तो सीधा रास्ता है भाई, 5 मिनट का रास्ता है गिन के। तो अब गाड़ी लेके आता हूँ, फिर आगे चलते हैं। ये आगे भी अपनी गाड़ी। अब यहाँ से चलते हैं, निकलते हैं, मज़े लेते हैं। अपनी गाड़ी का मज़ा ही कुछ और है यार। कहानी में थोड़ा ट्विस्ट आ गया दोस्तों। जाना था पतोंग बीच, आ गए हैं करोन बीच, KARON, कैरोन बीच। इसका कारण बताता हूँ क्या है। गूगल पे हमने देखा उस साइड कोई रैली थी आज, तो बहुत ज़्यादा जाम था, तो जाने में बहुत टाइम लगना था, शाम होने वाली थी। हमने देखना था सनसेट, तो सनसेट अब यहाँ देखते हैं कैरोन बीच पे। कल चले जाएंगे पतोंग बीच, अभी 3 दिन यही है। तो ये व्यू देखो आप, ये बीच वाइब देख लो। पूरे नारियल के पेड़ लगे हुए हैं और सामने सब छोटी छोटी दुकानें लगी हुई हैं जहाँ पे आप कुछ भी खाओ छोटा मोटा। सड़क क्रॉस करके ना उस साइड जाएंगे, उधर बीच है। चारों तरफ मज़ेदार मौसम में, बीच वाइब लेने के लिए जाते हैं उधर। गाड़ी को करता हूँ लॉक और चलते हैं। लो भाई, गाड़ी हमारी लॉक हो गई। बहुत मस्त हवा चल रही है, मज़ेदार मौसम है। टाइमिंग हमारी बहुत बढ़िया रही है भाई। बिल्कुल सनसेट होने वाला है और हम यहाँ पहुँच गए हैं। ये देखो सामने लहराता हुआ गहरा समुद्र, देखो दूर दूर तक समुद्री समुद्र। ये रेत गीली गीली है, अभी भी गीली है। यानी रात को समुद्र यहाँ तक आता है लगभग। समुद्र का लेवल ऊपर नीचे होता रहता है। अभी कुछ समय पहले ही पानी नीचे को गया, डाउन हुआ है। रेत पूरी गीली है। ये है समुद्र, ये है समुद्र का नज़ारा। एक बार 360 का नज़ारा भी देख लो भाई। सारे व्यू दिखा रहा हूँ आपको 360। ये ड्रोन शॉट मैंने Insta360 कैमरे से लिया है। बहुत बढ़िया शॉट लगता है ये, जब एडिट होने के बाद मज़ा आया था देख के। लहरें देखो कहाँ तक आ रही हैं, मेरे पैरों तक आ गई लहरें।
तो भाई बहुत बढ़िया रहा व्यू, देखो आप चारों तरफ का कितना ज़बरदस्त है। ये कैरोन बीच के शाम के नज़ारे हैं, अभी जस्ट सनसेट हुआ है, वो भी हमने देखा, बहुत बढ़िया रहा। किसी कारणवश मैं वीडियो नहीं बना सका। अब थोड़ी देर बाद यहाँ से चलते हैं, कल के ब्लॉग में हम जाएंगे जेम्स बॉन्ड आइलैंड, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। फीफी आइलैंड जाना था पर कहते उससे भी बढ़िया है, तो जेम्स बॉन्ड आइलैंड चलेंगे और आपको सारा वह दिखाऊंगा। तो आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करता हूँ। टेक केयर, गुड बाय।